डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 12 की स्टडी कर रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें फिर से एक नया टॉपिक आ गया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। ठीक, ये हेस नाम का एक केमिस्ट था, साइंटिस्ट था, उसने बताया, इसलिए उसके नाम से ये लॉ को रखा गया है, कांस्टेंट हीट सबमिशन। हीट सबमिशन का मतलब फिर से यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स चेंज इन एंथैल्पी, दैट मीन्स डेल्टा एच, इसके बारे में हमको देखना है। अब यहाँ पे सबमेशन का क्या मीनिंग है, ये आपको इस टॉपिक के रिएक्शन जो उसको देखने के बाद समझ में आएगा। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसमें, इन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, इफ अगर कोई केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में होती है, देन द ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज, इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ, द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन। ठीक, अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। कोई केमिकल रिएक्शन है, एक एग्जांपल लेती हूँ केमिकल रिएक्शन की, दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस फ्रॉम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस। देखेंगे यहाँ पर 3 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल नाइट्रोजन का बनाता है 2 मोल अमोनिया गैस का। ठीक, इसके नतीजे में जो चेंज इन एंथैल्पी ऑब्जर्व होती है, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी फॉर रिएक्शन इज दैट इक्वल टू -92.2 किलो जूल। ठीक, अब इसके ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक, अब इसी रिएक्शन को अगर मैं इस तरह करती हूँ 2 स्टेप में, ट्वाइस H2, 2 मोल यहाँ पे हुआ हाइड्रोजन गैस का यूज़, और एक जो है नाइट्रोजन गैस के मिलने से हाइड्रोजन बनता है N2H4 गैसियस फॉर्म में। यहाँ पर जब हम ऑब्जर्व करते हैं इस रिएक्शन में, तो डेल्टा H की वैल्यू आती है +95.4 किलो जूल। ओके, इस केस में यहाँ पर हमने एनर्जी लिखा पॉजिटिव 94.4 किलो जूल। ठीक, अब यही जो है हाइड्रोजन जो है N2H4, यहाँ पे 2 मोल था, यहाँ 1 मोल के साथ फिर से ये रिएक्ट करता है और बनाता है 2 मोल अमोनिया गैस का। ठीक, अब इस रिएक्शन में डेल्टा H स्टैंडर्ड होती है, दैट इज -187.6 किलो जूल। ठीक, ये एक तरीका है अमोनिया बनाने का, और ये 2 स्टेप का एक तरीका है। इस तरह हमने प्रोडक्ट हासिल किया। अगर इसको मैं सबमिशन करती हूँ, एडिशन करती हूँ दोनों रिएक्शन का, तो ठीक, ये लेफ्ट साइड का और यहाँ राइट साइड का हाइड्रोजन दोनों साइड से कट जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे क्या बचता है, ट्वाइस H2 प्लस N2 प्लस H2, सब गैस है इसलिए हमको यहाँ पर गैस लिखना ज़रूरी है। इनके मिलने से बनता है 3 मोल अमोनिया गैस, 2 मोल अमोनिया गैस का। अब इसको प्लस माइनस आप करके चेक करो, इसकी वैल्यू आती है डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज -92.2 किलो जूल। बड़ा डिजिट जो होता है उसकी सिंबल रखते हैं माइनस, यहाँ पर है तो ये माइनस का अमल भी होगा और माइनस की यहाँ पे सिंबल भी लगेगी। ठीक, अब इससे आपको क्या समझ में आया, चाहे आप एक अकेले स्टेप से अमोनिया गैस को तैयार करो, एक सिंगल स्टेप से, या चाहे आप मल्टी स्टेप रिएक्शन से अमोनिया गैस को तैयार करो, दोनों के नतीजे में चेंज इन एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट होती है, एक जैसी होती है। उसी को कहा गया कांस्टेंट हीट ऑफ सबमेशन। अब और एक इस तरह देख सकते हो, अगर आपको कोई भी एक जनरल रिएक्शन है, उससे रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट सी बनाना है, तो आप एक डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ए से बी बनाओगे, बी से आप सी बनाओगे, ये भी कर सकते हो। या इसको आप सबसे बेहतर इस ट्रायंगल से समझ में आएगा आपको, ए से सी सिंगल स्टेप रिएक्शन, और ए से बी, बी से सी। ठीक, यहाँ से आप ए बी पे जाओ, बी से सी पे जाओ, आपको ये दोनों तरीके से प्रोडक्ट वही मिलता है। चाहे इस रास्ते को फॉलो करो, चाहे इस स्टेप को फॉलो करो। तो ऐसा कहता है इसने कि
एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, यहाँ से आप इसको नोट डाउन करो। देन द ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। अब समझ में आ गया स्टेटमेंट? या और इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? द एंथैल्पी चेंज फॉर ए केमिकल रिएक्शन इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द पाथ बाय विच द रिएक्शन ऑकर। कोई भी तरीके से आप रिएक्शन फॉलो करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज इन एंथैल्पी पर। ओके, अब इसका हम एक दो एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसके ऊपर ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, इसके यहाँ पे हम देखेंगे दो एप्लीकेशन। पहला यूज़ है इसका टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विच डज नॉट टेक्स प्लेस डायरेक्टली। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच, डायरेक्ट रिएक्शन से हम अगर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हमको मल्टी स्टेप रिएक्शन की ज़रूरत होती है। तो हिस लॉ से हम चेंज इन एंथैल्पी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एक्सपेरिमेंटली नहीं होती है, उससे पॉसिबल नहीं होता है उसकी हम एंथैल्पी को फाइंड आउट करें, तो हम थ्योरेटिकली रिएक्शन को स्टेप वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय हिस लॉ। ओके, इज दैट क्लियर? ये छोटा सा टॉपिक था, इजी भी है बहुत। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, हम अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं फिनिश करती हूँ। अब हम लेक्चर नंबर 13 में एंट्रोपी की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।